नमस्कार। आज हम एक ऐसी लोक कथा की दुनिया में चलने वाले हैं जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने जमीन को ही दो हिस्सों में बांट दिया। ये कहानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, ततारा और वामीरो की। एक ऐसी गाथा जो प्रेम, परंपरा और बलिदान की बात करती है। तो सबसे पहले वो सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, क्या सच में एक प्रेम कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे द्वीप के दो टुकड़े कर दें? सुनने में ये किसी फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही इस कहानी का दिल है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने विश्वास से। निकोबार के लोगों का मानना है कि सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों द्वीप असल में एक ही थे, आपस में जुड़े हुए। और इनके अलग होने के पीछे एक ऐसी लोक कथा है जो आज भी वहां सुनाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक से। ये हैं ततारा, एक सुंदर ताकतवर नौजवान जो सिर्फ अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे द्वीप का दुलारा था। ततारा सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि हर कोई उसकी इज्जत करता। एक बहुत ही नेक और मददगार इंसान जो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। और हाँ, एक और खास बात थी, उसकी कमर पर हमेशा बंधी रहने वाली लकड़ी की तलवार, जो देखने में तो साधारण थी पर थी नहीं। वहां के लोगों का पक्का यकीन था कि लकड़ी की होने के बावजूद ततारा की तलवार में कोई अद्भुत दैवीय शक्ति है। हालांकि ततारा ने कभी किसी के सामने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, पर उसके साहसी कारनामों की वजह से लोगों का ये विश्वास बढ़ता ही गया। वो तलवार एक रहस्य थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो ततारा की शांत जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। हुआ यूं कि दिन भर की थकान के बाद ततारा समंदर किनारे टहल रहा था। सूरज डूब रहा था, माहौल एकदम शांत था, और तभी उसे पास से ही एक बहुत ही मीठा, बहुत ही मधुर गीत सुनाई दिया। वो धुन इतनी प्यारी थी कि वो अपनी सुध बुध खोने लगा। जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी, ततारा बस उसी ओर बढ़ता चला गया। उसने देखा कि एक युवती समुंदर को देखते हुए गा रही थी। अचानक एक लहर ने उसे भिगो दिया और उसका गाना रुक गया। तब ततारा ने बड़ी विनम्रता से उससे पूछा, तुमने अचानक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ये थी उनकी पहली मुलाकात। लेकिन उनके प्यार के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी, वहां की परंपरा। उस जमाने का नियम था कि कोई भी लड़का या लड़की अपने गांव से बाहर शादी नहीं कर सकता था। ततारा था पासा गांव का और वामीरो थी लपाती गांव की। मतलब उनका एक होना नामुमकिन था। पर देखिए, प्यार कहाँ नियम मानता है। वो दोनों इस परंपरा के खिलाफ हो गए। हर रोज उसी समंदर किनारे मिलने लगे। ज्यादातर खामोश रहते, बस एक दूसरे को देखते रहते। उनका ये मूक प्रेम और गहरा होता गया और जल्द ही इसकी कानाफूसी पूरे इलाके में फैलने लगी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये छिपा हुआ प्यार सबके सामने आ जाता है और सब कुछ बदल जाता है। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। आसपास के सभी गांवों के लोग वहां इकट्ठा हुए। ततारा की बेचैन नजरें बस वामीरो को ही ढूंढ रही थीं, जो डर के मारे सामने नहीं आ रही थीं। जब ततारा ने वामीरो को रोते हुए देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास चला गया। पर तभी वामीरो की मां वहां आ पहुंची और दोनों को साथ देखकर गुस्से से भर गईं। उन्होंने गांव वालों के सामने ततारा को बहुत बुरा भला कहा, उसे अपमानित किया। ये अपमान ततारा के लिए बर्दाश्त से बाहर था। गुस्से और बेबसी में उसने अपनी वो रहस्यमयी तलवार निकाली और उसे पूरी ताकत से जमीन में घोंप के खींचना शुरू कर दिया। जहां जहां तलवार की लकीर बनती गई, वहां वहां जमीन फटती गई। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और द्वीप दो हिस्सों में बंटने लगा। द्वीप अब दो हिस्सों में बंट चुका था। ततारा एक तरफ रह गया और वामीरो दूसरी तरफ। खून से लथपथ ततारा समंदर की लहरों में कहीं खो गया और फिर कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ वामीरो उसके गम में जैसे पागल हो गई। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और बस उसे खोजती रही, जब तक कि एक दिन वो भी हमेशा के लिए गायब नहीं हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दुखद अंत पर खत्म नहीं होती है। उनके इस बलिदान ने एक बहुत बड़े और अच्छे बदलाव की नींव रखी। आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच लगभग 96 किलोमीटर की दूरी है। लोग मानते हैं कि ये दूरी उसी त्रासदी की निशानी है जो ततारा की तलवार से बनी थी।
तंतारा और वामीरो की इस दुख भरी प्रेम कहानी ने लोगों के दिलों को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। उनके बलिदान ने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। उस घटना के बाद निकोबार के लोगों ने उस पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। अब दूसरे गांवों में भी शादियां होने लगी। ततारा और वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद बदलाव के लिए जरूरी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जब पुरानी रीतियां और परंपराएं बंधन बन जाएं, बोझ लगने लगें, तो क्या उनका टूट जाना ही बेहतर नहीं है? और हमारी अपनी दुनिया में ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें शायद एक बेहतर कल के लिए बदलने की जरूरत है? ये एक जरूरी विचार है सोचने के लिए।